हर पड़ाव जो गुजरा तेरा, मुश्किलें थी राहते नहीं। गमों की परछाइयों में सरकती रुक जाती जिंदगी। पास आते आते कुछ दूर छिटक जाता, न मिलता कभी कभी। ग्रहों की टेढ़ी चाल पर तू भटकता एक बादल रहा। जाने कितने दर गया, जिंदगी भर गया, पर ख्वाब ही रही सुख की अशर्फियां। नसीब हुई तो बस गम की सारी कौड़ी। छूटा छूटा सा लगा तेरी कहानी का कोई हिस्सा, टूटा टूटा सा लगा तेरी किस्मत का हर किस्सा। कोई ये कहे कोई वो सुनाए, तू जाए किसके पास किसे अपनी बताए। काटता रहेगा गम से आखिर कब तक कलेजा। ये जरूरी तो नहीं कि हर दुख को बस तू यूं ही सहेजा। मन में एक तलाश, आंखों में नमी, न मिली कहीं अब तक उपायों की जमीन। बस सोचता रहा किसी से कह दूं, दर वो जाकर जहां गम को धो दूं। तू आ यहां दिल का दरिया खोल दे। दफन है जो दर्द दिल, अब तो आखिर बोल दे। हुआ बहुत, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्र उपचार संध्या में। मैं हूं आपके साथ शिखा यादव। दोस्तों, हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज, कहा जाता है कि वो जो भी नियम हमारे लिए बनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, और यहाँ तक कि मरणोपरांत भी वो कोई ना कोई मार्गदर्शन हमारा लगातार करते रहते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब हम उन रीति रिवाजों को आगे बढ़ाते रहें, यानी कि जब भी उन्हें निभाने की बारी आती है हम सही तरीके से उन कस्टम्स को आगे फॉलो करते रहें। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर इसमें कहीं कोई अंधविश्वास है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पितृदोष ज्योतिष में एक ऐसा नाम है जिसके नाम से काफ़ी कुछ डराया भी जाता है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर पितृदोष है तो आपके जीवन से समस्याएं दूर नहीं होंगी, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में चलती रहेगी। तो आज हम अपने कार्यक्रम में यही आपको बताएंगे कि आखिर पितृदोष क्या है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे आपके जीवन में हो सकती हैं, और साथ ही इन पितृदोषों से बचने के लिए क्या निवारण है, क्या उपाय हैं जो कि आप करके अपने जीवन से इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो सारा ही मार्गदर्शन आज करेंगे हमारे कार्यक्रम में गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ। अगर आपके जीवन में भी है कोई समस्या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124660999 पर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। माता रानी सुख दे, खुशियाँ बख्शे दाता। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी पितृदोष के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत, मैं इसको एक विषय बोल सकती हूँ आजकल के वक्त में। अगर पितृदोष किसी की भी कुंडली में है तो कहा जाता है कि दिक्कतें अनेक हो सकती हैं, और उनका निवारण अगर नहीं किया जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती हैं। तो समस्या को जितना आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी जो पितृदोष हैं वो क्या होते हैं, क्या उसके पीछे की वजह होती है, और साथ ही जितनी की समाज में अंधविश्वास या भ्रांतियाँ पितृदोष को लेकर फैली हुई हैं, वो भी लोगों के मन से सारी चीज़ें, भ्रांतियाँ दूर हो सके, इसको जानकर। बेटा, पितृदोष होना ये दो प्रकार का होता है जी। एक तो वो कि जिसमें हमारे पितृ खत्म हो जाते हैं, और वो जैसे हमारे यहाँ रिवाज है, रिवाज क्या है, ये तो पूरा चलन चलता ही आया है कि जब भी किसी की मृत्यु होनी होती है तो उसको बेड पे से उतार दिया जाता है, उसके सराहने दीपक जलाया जाता है जी, और साथ में गंगा जल, तुलसी दल उसके मुंह में डाला जाता है जी। ऐसी जब मृत्यु होती है बेटा, तो उसके लिए कोई पितृदोष नहीं लगता। उसके बाद तो फिर हमें उनको जलाना है, और उसके बाद संस्कार करने के बाद में बेटा उनकी अस्थियों को चुक के हरिद्वार जाके बहाना है, और 13वीं पे उनकी 13वीं करनी है जी। लेकिन आजकल का ज़माना कुछ ऐसा आ गया राजे कि बच्चों को ये बात पता भी नहीं। बेड पे ही बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं, एक्सीडेंट के अंदर लोग खत्म होते हैं, समझ गए, या किसी और ऐसी वजह से कि जिसके कारण कि ये इस प्रथा का पूरा निर्वाह कर पाए। ऐसे तरीके से जो लोग खत्म हो जाते हैं बेटा, उनकी गति का दोष होता है। तो ऐसे में उनकी गति के लिए हमें पेहोवा के अंदर जो ब्रह्म कुंड है जी, वहाँ पर हमें जाकर के उनकी गति करवानी होती है। और जो मान लो 2-4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ पहले इस तरह के कोई दोष लग गया,
और जिसके बारे में हमें पता है बेटा उनकी गति नहीं हो रही, या फिर हरिद्वार जाकर के हमें नारायणी पिंडी के ऊपर उनकी गति करानी पड़ती है जी। ये तो इस तरह की मृत्यु जब हो जाती है ये उनके लिए है। लेकिन पितृ ऋण या पितृ दोष ये एक अलग चीज भी है। वो कैसे? मान लो बहुत संस्कारी घर चला आ रहा है, पूजा पाठ होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है और संस्कारों को पूरा माना जाता है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। लेकिन एक बच्चा एक ऐसा पैदा होता है जी। वो क्या कहता है मैं नहीं मानता भगवान को। उनके घर पे पंडित जी आते हैं, उनका अनादर कर देता है। वो अपने पुरोहितों के यहाँ जाकर के जो उनका हमारे यहाँ बना हुआ है कि साल में एक बार या 2 साल में एक बार जब भी जाए पुरोहित जी को जाकर के दे के आए और पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेके आए। जो लोग इनको मानना बंद करके अपने पुरोहितों को भूल चुके हैं, समझ गए, या जिन लोगों ने पीपल कटवाया है या किसी तरह से मंदिर को कोई क्षति पहुंचाई है, मंदिर की मूर्ति को क्षति पहुंचाई है, उनके यहाँ बृहस्पति का दोष लग जाता है जी। और जिनके यहाँ बृहस्पति का दोष लग जाता है, अब मान लो उसने एक ने किया, उसने जब औलाद पैदा करी तो उस बच्चे के अंदर भी यही गुण होगा। अब वो जो औलाद पैदा हुई उसने कहीं आगे 2-3 औलाद पैदा करी तो उनकी सबकी कुंडलियों के अंदर यही दोष होगा जी। समझ गए? ऐसे लोगों के यहाँ फिर घर में कलेश होने लगते हैं, मियाँ बीबी की बनती नहीं है। आज के ज़माने को वो मानना शुरू कर देते हैं, पुराने संस्कारों को छोड़ देते हैं, उसके कारण लाभ नहीं होता। फिर जुकाम साइनस की जिनकी दिक्कतें हैं बेटा, उनको बृहस्पति का दोष ही ये लगा हुआ होता है। और ऐसे लोग जितने समझदार बनते हैं उतने ही मूर्ख साबित होते हैं और घर में पैसा नहीं बचता और जो पढ़ाई करते हैं उनका लाभ नहीं हो पाता। समझ गए? इन लोगों को बृहस्पति के जो ऋण है इसका निवारण जरूर करना चाहिए जी। समझ गए? और वो ऋण कैसे उतारना होता है बेटा? अपने पूरे खानदान से, जितने भी खानदान में लोग हैं, जो मतलब कि सिर्फ एक जवाइयों को छोड़ के जी। समझ गए, बहुएं बीच में आएंगी, जवाइयों को छोड़ के अपनी बेटियों तक से थोड़े थोड़े पैसे लेकर के आपके घर के बिल्कुल पास में जो मंदिर है वहां पर जो बुजुर्ग पंडित हो उसको देकर के पांव हाथ लगाना और उस मंदिर के अंदर रेगुलर जाना या हर बृहस्पतिवार को जाना, या घर के बिल्कुल पास में कोई पीपल है तो बेटा उसके ऊपर बृहस्पतिवार के दिन जल चढ़ाना जी। अगर ये नहीं किया तो बृहस्पति का पितृ दोष ऐसे ही चलता रहेगा। और इन शराधों से आप शुरू करिए क्योंकि ये पितरों से ही रिलेटेड है बेटा। ऐसी तकलीफें जिनके साथ में भी आ रही हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में खराबी है, पढ़ाई कर लिखाई कर ली लेकिन उससे लाभ नहीं मिल रहा, ये सारी प्रॉब्लम उनकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? इसी प्रकार से सूर्य का और बाकी ग्रहों का भी है, वो हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है? चलिए मैं सारे ही ग्रहों से रिलेटेड जितने भी पितृदोष हैं आपसे बिल्कुल जान लूंगी। पहले कॉलर जुड़ी हैं तो जानते हैं उनकी क्या समस्या है। कांता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, किसके बारे में जानना है आपको? मैडम मैं कांता बोल रही हूँ जी। किसके बारे में जानना है? अपने पति के बारे में और अपने घर बार के बारे में जानना है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। बेटे की है मैडम जी, बताएं, बेटे का ही बताएं डेट ऑफ बर्थ। 25 जनवरी जी 2003 है जी। समय बताएं जन्म का। 3/21 जी 3/21 का 3/21। आपकी ये सुबह का है या फिर रात में है? शाम के 3/21 शाम के 3/21 जी। और जन्म स्थान आपका? अम्बाला में जी। आपका जो सवाल है आप पूछ सकती हैं, बताएं क्या जानना चाहती हैं और गुरुदेव से बात कर सकती हैं। गुरुजी प्रणाम। माता रानी सुख दे बेटा, खुशियां दे तुम्हें। गुरुजी मैं मतलब 20 सालों से भटक गई हूँ, ना मेरे पति का कोई काम चलता है, ना घर में सुख है, ना बच्चों में कोई खुशी है। बेटा जिनके भी घर के शनि और राहु खराब हो जाते हैं, बृहस्पति खराब हो जाते हैं, उन लोगों को सच में कभी भी सुख नहीं मिलता बेटा। शनि मकानों के सुख देता है, कामकाज के सुख देता है, दुनियादारी में अंदर चालाकी करके या तेज दिमागी के साथ में अपने जो कामों को सिद्ध करने का जो काम होता है बेटा वो शनि देते हैं और वो खराब है। बृहस्पति दूसरे स्थान में भले ही इस बच्चे के उच्च के बैठे हैं लेकिन इनको भी बृहस्पति का दोष लगा, बुध की टक्कर है और शनि राहु की दृष्टि है। बेटा ये हो तो घर के अंदर की सुख शांति खराब रहती है, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख खराब रहते हैं, मियाँ बीबी के सुख खराब रहते हैं, पैसा जमा नहीं हो पाता, या तो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल वो भी पल्ले पड़ता है, और अपने आत्मा के अंदर भी इतना बल नहीं होता कि दूसरों को पूरी तरह से प्रभावित किया जा सके। इनके भाई कितने हैं? आपके देवर जेठ कितने हैं बेटा? 6 हस्बैंड समेत 6 हैं। हाँ, उनके साथ में क्या हालात है तुम्हारे? वो तो हमारे साथ
बोलते ही नहीं है। अभी पापा जी पूरे हुए थे ना तब भी आना जाना हुआ है, नहीं तो काफी सालों से हम बोले नहीं बिल्कुल। एक दूसरे से। तुम दोनों ना उन्होंने कुछ हमारे लिए किया ना हम उनके लिए कुछ कर पाए। तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस में क्या हाल है और सेहत और गुस्सा कैसा चलता है आप लोगों का? हमारे मतलब बनती नहीं है सर। हाँ, अब बेटा इसके उपाय लिख। जब तक ये उपाय नहीं होंगे तुम लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते और घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, लाभ, ये सब खराब रहेगा। और इसको ठीक करने के उपाय है, लोहे का एक कटोरा लेकर के उसके अंदर जौ भर के 43 दिन लगातार तुम लोगों ने जल प्रवाह करने हैं। अगर ये उपाय नहीं किया बेटा तो किसी भी सूरत में तुम्हारे घर के अंदर पूरी समृद्धि के योग नहीं बन पाएंगे। दूसरा उपाय है मंगल केतु का बेटा। 7 तरह के फल लेकर के उनको 7 तरह के दूध में धोना है। 7 तरह के फल में एक मुट्ठी बाजरा को तुम एक फल में डालना, ठीक है बेटा। और 7 तरह का दूध है, गाय, भैंस, बकरी का दूध, 2 मंदिरों का पानी, एक अपने घर का पानी और एक गंगा जल। ये मिलाकर के ये 7 तरह का दूध है। इसके अंदर 7 तरह के फल धो करके 6 मंगलवार तक उनको वीरान जमीन के अंदर दबाना है। और तीसरा बेटा, तुम्हारे यहाँ मंगल का पितृदोष है, ठीक है। और मंगल के पितृदोष के अंदर तुम्हें अपने परिवार से चाहे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करो, अगर कोई नहीं देता तो उनके हिस्से के 10 गुना डाल लो। मान लो तुमने 10 रुपए डालने हैं तो बेटा उनके हिस्से का 100 रुपये डालो। अपने पूरे फैमिली के जितने बंदे हैं उन सब का काउंट करके उतने पैसे इकट्ठे करके गरीबों के अंदर दवाइयाँ बंटवाओ बेटा, क्योंकि ये मंगल का पितृदोष है। इस मंगल के पितृदोष के अंदर होता ये है कि पुराने समय के अंदर इंसान ने, जो हमारे बुजुर्ग गए हैं, उन्होंने किसी अपने यार दोस्त को धोखा दिया होता है या धोखे के साथ में उन्होंने किसी का कुछ ना कुछ हड़पा होता है। और इस चीज़ का जब शराप लगता है तो बेटा मंगल का पितृदोष बन करके ये जिंदगी के अंदर कभी भी खुशियाँ नहीं आने देता। और ये सिर्फ तुम्हारे यही नहीं, ये तुम्हारे आगे देवर जेठ के घरों में किसी न किसी के ऊपर, उनके ऊपर भी आएगा, जिसके कारण कि उनको भी अपनी औलाद के सुख नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए बेटा सबसे पैसे इकट्ठे करके, नहीं तो अपने पल्ले से ही जितना गरीबों के अंदर दवाइयाँ बंटवाओगे फ्री में, या किसी वैद्य को दे दो, किसी डॉक्टर को दे दो कि हमारी तरफ से ये लोगों को फ्री में दवाइयाँ दे देना, बेटा यही काम करवा देना, तुम्हारे यहाँ से बुरेपन खत्म होने लगेंगे और जिंदगी में सुख मिलेंगे, ठीक है। खुश दे माता रानी। देव, आपने बताया कि अगर हम बड़ों की सेवा नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, पांव हाथ नहीं लगाते हैं या रीति रिवाजों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो इस तरह के लोगों के जीवन में निश्चित है कि गुरु का पितृदोष वहां पर आना ही है। आपने उसके उपाय भी बताए साथ में। अब अगर सूर्य की बात करें तो आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की दिक्कतें ये पितृदोष जीवन बेटा में बहुत देता है। सारे तुमने दुनिया में लोग देखे होंगे जो कहते हैं कोई भगवान नहीं होता जी। अरे कुछ नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाने की कलाएं हैं। ये क्या लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी घर पे आ जाएंगी, क्या हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बल आ जाएगा। जिनके इस तरह के विचार है बेटा जी, इन लोगों के ऊपर सूर्य का पितृशाप होता है और इन लोगों का अंत बड़ा खराब होता है जी। और ये देखो घर के अंदर जो बुजुर्ग होंगे आखिरी समय में चाहे कोई बीमारी, चाहे कष्ट होना उनको या अपनों का साथ ना देना, बल्कि उनका अंत समय के अंदर बड़ा दुखदाई सा होता है। ऐसे लोगों को पितृ का शाप जो होता है वो सूर्य का होता है जी। और इसका जो निवारण करना चाहिए समझे, वो इन चीजों से करना चाहिए कि अपने पूरे परिवार से पैसे इकट्ठे करके अपने घर के अंदर सूर्य का यज्ञ करवाएं जी। समझ गए। सूर्य का चाहे उनके जो शास्त्र नाम है उनका करवाएं, चाहे उनका जो भी अच्छा मंत्र है उसको करवा के किसी भी पंडित जी से, बेटा ये अगर साल दर साल करवाते रहेंगे, साल में एक बार करवाएंगे तो क्या लग जाएगा, 1000 नहीं तो 5000 लग जाएंगे और क्या होगा। बिल्कुल। अगर ये यज्ञ करवाते रहेंगे बेटा और नास्तिकपन को दूर करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी श्रद्धा अपने मन में रखें, क्योंकि दिमाग जब ऐसा हो जाता है तो पूरी श्रद्धा भी आदमी नहीं रख पाता, लेकिन आप एक मजबूरी समझ के इसको करना शुरू करें ये चीज। और अगर ये नहीं किया, आगे औलादों में क्या होता है बेटा, बच्चों की आंखें खराब होने लगती हैं, बच्चे जो परफॉर्मेंस उनके अंदर होनी चाहिए वो नहीं कर पाते और उनके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, बच्चे बीमार रहने लगते हैं। समझ गए। आदमी खुद तो अच्छा जीवन बिताया था लेकिन औलाद के लिए अच्छे हालात नहीं खड़े कर पाता, खुद भले ही वो सरकारी अफसर भी बन जाए बड़ा, लेकिन आगे औलाद नहीं ढंग का कुछ भी कर पाती। इस पितृ शाप को खत्म करना बेहद जरूरी है और ये घर पे यज्ञ करवाने से ही ठीक हो सकता है। और सूर्य का यज्ञ करवा के खास तौर पे ये पितृपक्ष में बेटा ये करवाओ, और अगर एक आध भंडारा भी लगा सको तो बहुत ही उत्तम है। इससे आपका कम से कम ये दोष दूर होगा और आगे औलाद के सुख आपको अच्छे मिलेंगे।
चलिए, बिल्कुल गुरुदेव। सूर्य के बाद बारी आती है तो चंद्र की, तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। अगर चंद्र का पितृदोष है कुंडली में, बेटा तो क्या खानदान में हमारी 1 2 4 पीढ़ी पहले अगर किसी ने अपनी माँ को बहुत सताया है, जी, माँ के साथ जुल्म किए हैं, समझ गए, या माँ को घर से निकाल दिया, जी, समझ गए, इन लोगों के ऊपर चंद्रमा का पितृदोष बनता है। और ऐसे लोगों के यहाँ अक्सर देखा जाता है कि औरतें बीमार अगर पड़ गई हैं तो उसका कोई ख्याल नहीं रखता। वो भी जो जाते हुए श्राप दे जाती हैं बेटा, वो श्राप ही असली में सही मायने में चंद्रमा का पितृदोष बनता है। जी, ऐसे लोगों में आदत क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे लोग जमीन खरीदते हैं, उनकी जमीन ही नहीं बढ़ती। लोग कहते हैं हमने उसने फलानी जगह खरीदी थी, उसका तो रेट बढ़ गया, हमारा बढ़ा नहीं। लोगों की जमीन जो है वो कहीं ना कहीं फंसी या किसी भी रूप से बेकार होने लगती है। जी, तीसरा, खानदान में किसी ना किसी को जुए की आदत, शराब की आदत, आंखों का खराब होना और झूठ बोलना, ये सारी आदतें किसी ना किसी बच्चे में आने लगती है। खानदान के पहले एक बच्चे में आएगी, बाद में दूसरे में, बाद में तीसरे में, इस तरह से ये सब आने लगती है। सही मायने में ऊपर की इनकम यानी कि रिश्वत की कमाई से घर जब पलता है और औलाद बिगड़ जाती है बेटा, उसको चंद्रमा का पितृश्राप बोला जाता है। जी, समझ गए। और ऐसा जिनके साथ भी हो चुका है बेटा, और याद करके देखें पीछे 1 2 पीढ़ी पहले या 3 पीढ़ी पहले में किसी ना किसी औरत को बहुत त्रास दिया जाता है। ऐसे लोगों को अपने पूरे खानदान से चांदी इकट्ठी करके, चांदी कितनी आप ज्यादा नहीं कर सकते, 20-20 ग्राम चांदी इकट्ठी कर लो, ठीक है, कि कोई महंगी नहीं है। सारे खानदान से चांदी इकट्ठी करके बेटा उसको जल प्रवाह कर दो। और जहां ये किया, पितृश्राप वहां से निपटा, धीरे धीरे करके औलाद के अंदर सुधार आने लगता है। जमीन जायदाद के अंदर फंसे हुए पैसे, उनका सुख मिलने लगता है। जो इनकी जमीन जायदाद बन नहीं पाती, खास तौर पे जो वाहन के सुख को तरसते ही रहते हैं और उनको वाहन यानी कि 4 पहिया मिलता ही नहीं, उन लोगों को तो ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये किया हुआ उपाय उनके पितृश्राप को समाप्त करके उनके जीवन को अच्छा कर सकता है। ठीक है, ये चीज। चलिए, बिल्कुल गुरुदेव। अब एक और कॉलर जुड़े हैं, उनकी भी समस्या जान लेते हैं, बॉम्बे से हमारे साथ। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। राजू जी बताएं किसके बारे में जानना है आपको? मैडम जी, मेरे बेटे के लिए जानना था, उसका नाम है भाविन जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। 6 अगस्त 1998। जी, समय भी बताएं जन्म का। सुबह 8:04 मुंबई। जी, क्या जानना है आपको बेटे के बारे में, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी, जय माता दी। जय माता की राजे, खुश रहे दाता सुखदेव। गुरु जी, मेरे बेटे का पूछना था, क्या उसका करियर फील्ड आगे कौन सा ठीक रहेगा? और उसको गुस्सा बहुत आता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, सारा दिन फोन और टीवी में लगा रहता है। बेटा, जो हम अभी बात कर रहे थे, इसके कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सबको बढ़ा देता है बेटा। और यही नहीं, सहन शक्ति को कमजोर करता। जो भी लिखाई पढ़ाई की जाए, जो भी कुछ सीखा जाए, उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं देता। फिर राहु की टक्कर बृहस्पति देव को, ये जो योग है, ये पिता की कमाई के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, और पिता के सुखों को भी कहीं ना कहीं कमजोर करता है और घर की सुख शांति को खराब करता है। और रही बात करियर की, बेटा चंद्र, शुक्र और मंगल का ये एक ऐसा योग है जिसके अंदर अगर ये घूमने फिरने से संबंधित कोई भी काम करे, या किसी भी तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम करे, या किसी भी तरह के कॉमर्स के कामों में या बैंकिंग के लेन में जाए, तो बेटा इसके लिए बेइंतहा बढ़िया है। इन लाइनों के अंदर इसको जिंदगी के अंदर काफी अच्छी सक्सेस लिखी है। लेकिन बेटा ये सूर्य ग्रहण का उपाय किए बिना ये जिंदगी में कामयाब हो जाए, ऐसा मुश्किल है। और वो उपाय है बेटा, 43 सिक्के तांबे के लेकर के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाने हैं। लेकिन लोहे का जो पात्र जिसमें आप जलाओगे उसके अंदर मिट्टी का लेप पहले लगा लेना, क्योंकि डायरेक्ट लोहे का टच नहीं होना चाहिए, वरना ये उपाय फलीभूत नहीं होगा। 43 सिक्के तांबे के लेकर के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके बेटा उन्हें जल प्रवाह कर दो, सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले, चाहे जंगल में छोड़ाओ। उसके बाद 48 दिन लगातार 3 केले इसको मंदिर के अंदर देने हैं। ये तो कर दिया। उसके बाद में बेटा हर साल 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके इसने जल प्रवाह करना है, ये चीज। और साथ में ही बेटा घर में जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी उतनी ही ज्यादा तकलीफें इसको जीवन में मिलेंगी। और इसके उतरे हुए कपड़े भूल के भी किसी को दान नहीं करने, इस चीज का खास ध्यान रखना है बेटा। इन चीजों को कर दे बेटा, इसका गुस्सा इरिटेशन शांत हो जाएगा, सक्सेस बहुत अच्छी निकलेगी। और कुत्ता घर में जरूर पालना है,
और उड़द साबुत हर साल 8 किलो सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना है। ये कर दे बेटा, और इसको कॉमर्स साइड में ले जाओ, या इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले आजकल तो कई तरह के होते हैं, मैं भी नहीं जानता, ऐसे किसी भी काम में डालोगे बेटा, तुम्हारा बच्चा हर हालत में सक्सेस होगा। ठीक है बेटा, खुश रहे माता। जी बिल्कुल, तो आपको ये तो बता ही दिया कि क्या क्या आपको उपाय करने हैं जो दिक्कत हैं बेटे के साथ में, लेकिन दर्शकों साथ ही अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या चल रही है तो आप आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि पितृ दोष किस तरह के होते हैं, कितनी तरह की दिक्कतें जीवन में दे सकते हैं और क्या क्या उनके उपाय हैं। तो इसका आकलन करने के लिए आपको सिर्फ अपनी जन्म कुंडली का आकलन करवाना है हमारे संस्थान से संपर्क करके, चाहे गुड़गांव ऑफिस में या फिर दिल्ली पीतमपुरा ऑफिस में, कहीं भी आप आ सकते हैं, आपके नियर बाय जो भी प्लेस पड़ता है। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप ये जान लें कि पितृ दोष क्या है और आपकी कुंडली में कौन सा पितृ दोष लगा हुआ है, क्योंकि हर पितृ दोष अलग अलग ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, अलग अलग तरह की दिक्कतें आपके जीवन में देता है और साथ ही उसके उपाय उसके अनुसार किए जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, गुरुदेव आपने सूर्य चंद्र गुरु सभी के बारे में बताया, बारी आती है यहाँ पर कि मैं मंगल और बुध के बारे में भी आपसे जान पाऊँ। मंगल के बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र तो किया था कुंडली के साथ, लेकिन मैं पूर्ण विवरण भी जानना चाहूंगी उसका। मंगल का पितृ शाप बेटा ये क्या करता है? मंगल के पितृ शाप के अंदर बेटा तरह तरह की तकलीफें आती हैं, भाइयों के साथ नहीं बन पाती, रिश्तेदारों के साथ नहीं बन पाती, काम ऊपर पहुंच के नीचे गिरते हैं, जब भी घर में मंगल कार्य किए जाते हैं उसके बाद तकलीफें आती हैं, घर के अंदर खून से संबंधित बीमारियां आती हैं, समझ गए, ये सारा कुछ आता है जी। और इसका दोष एक ही होता है बेटा कि अगर कोई यार मार की जाए, यानी कि किसी दोस्त को बर्बाद किया जाए या धोखा दिया जाए, दूसरा अपने लालच के लिए यानी कि सिर्फ जेलस वश किसी का बना बनाया काम बिगाड़ दिया जाए। पुराने समय में तो लोगों क्या करते थे कि आज इंसान ने खेती करके रखी हुई है और उसकी जैसे ही फसल पकी उसको आग लगा दी, बिल्कुल ठीक है। उसका अगर बहुत अच्छा काम काज चल रहा है और दूध देने वाले जानवर है तो जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा खिला दिया कि उसका जानवर मार दिया। लेकिन आज के जमाने के अंदर उल्टा हो गया कि आपने अगर धोखा दे दिया, किसी के चलते हुए काम को बंद कराने के लिए कोई भी प्लानिंग करी, समझ गए, तो समझ लो मंगल का पितृ शाप आ गया। और ये आ गया तो फिर आपकी आगे नस्ल के अंदर बेटा कोई भी सुखी नहीं रह सकता। जब भी मंगल कार्य यानी कि कोई भी खुशी का वक्त आएगा, हालत खराब हो जाएगी, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख खराब होने लगेंगे, घर में खून से संबंधित बीमारियां भी आ जाती है, जिसमें कि कैंसर, अल्सर जैसी मुसीबतें भी आती हैं। और बेटा कई बार तो जिनको आती है उनको पता भी नहीं होता कि हमें भगवान ये सजा किस चीज की दे रहा है, कि उन्होंने कभी बुरा काम किया भी नहीं, लेकिन पीछे से पितृ श्राप चला आता है, उसके कारण ये काम होता है जी। इसको ठीक करने के लिए अपने पूरे खानदान से आप पैसे ले लो बेशक, या दवाइयाँ ले लो, वो लेकर के बेटा आप गरीबों को निःशुल्क दवाइयाँ बांटने का काम करो। अगर वो नहीं कर सकते तो दूसरी एक और चीज़ है कि आप सबसे बराबर के पैसे लेकर के बेटा ये जो रोड के किनारे वो जो खुरपी तवा चिमटा बनाने वाले बैठे होते हैं, आप उनको दे सकते हो। उनको दे करके कह सकते हो कि भाई जितने पैसे हम तेरे को दे रहे हैं, इतने पैसे का अगर हो सके लोगों को फ्री में सामान दे दियो। गरीबों में बांटते, जिनके पास तवा नहीं है उनको तवा दे दे, जिनके पास चिमटा नहीं चिमटा दे दे, जिनके पास अंगीठी नहीं है उनको अंगीठी दे दे। वो जो भी कुछ बना सकते, कोई गरीब आता है तो उसको वो फ्री में दे दिया करे। बेटा ये काम कर सकते हो और इसको करने के बाद में मंगल का पितृशाप आप पे नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए गुरुदेव, एक और कॉलर जुड़े हैं हरियाणा से हमारे साथ। बेशक। अंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, किसके बारे में जानना है आपको? हाँ जी मैम, मेरे अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। मेरे हस्बैंड का तो नहीं है, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है जी। 8 मार्च जी 2013। जी। समय है शाम के टाइम 9:14। 9:14 जी। और जन्म स्थान? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। जी। कौन सा? सिरसा, हरियाणा में सिरसा। क्या जानना है आपको? मैम हम ना घर लेना चाहते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान को प्रॉब्लम मकान बनाने के बाहर आती है जी। तो मैं गुरुजी से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा मकान बनने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये किस वजह से आ रही है और क्या इसका बनने का समय सही है, क्या हम इसको बनाए, नहीं तो कोई ऐसा मतलब उपाय बताएं कि जिससे हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो, हम मकान बना पाए। और मेरे बेटे के बारे में भी साथ में, वैसे तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं। जी बिल्कुल, आप गुरुदेव से बात कर सकती हैं अभी अंजू जी। बेटा प्रणाम गुरुजी। खुश दाता सुख दे। बेटा एक तरफ तो इसकी जो दशा चल रही है वो ये बता रही है कि तुम्हें जमीन मिलेगी, मकान बनेगा,
हाँ जी। लेकिन दूसरी तरफ शनि और राहु इकट्ठे बैठे हैं इसके लग्न के अंदर, और शनि की राशि में ही चंद्रमा बैठे जो मकान जमीन देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन जब शनि की राशि में और शनि राहु आपस में जुड़े हुए होते हैं तो काम बनते बनते अपने आप खराब हो जाता है। हाँ जी। और घर में सीलन भी आती है, और बच्चे की मां यानी कि तुम्हारे को भी ये शारीरिक कष्ट किसी न किसी तरह का त्रास देता रहेगा। ठीक है। और यही योग यहां पर बैठे हुए बेटा इसके दादा के सुख के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। इसके दादा का क्या हाल है? ठीक है उनकी तबीयत तो। ठीक है बेटा, इनकी हाँ जी, उनको सांस की प्रॉब्लम तो है। हाँ बेटा वो है। और अभी इसकी कुंडली के अंदर जो योग चल रहा है, इनकी 8 साल की उम्र के आसपास इसके दादा को भी काफी बड़ी तकलीफ का योग है। 8 साढ़े 8 साल की उम्र के अंदर जो आज मैं उपाय बताऊंगा उससे बेटा इसके दादा के जीवन की भी रक्षा होगी, और आप लोगों को भी मकान बनाने में जितनी रुकावट आ रही है वो सारी हट जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि तुम भी ठीक हो जाओगे। ठीक है बेटा। सर मेरे को ये गुरुजी मेरे को ये भी बताइए कि हमारा समय कौन सा अच्छा होगा, कौन से टाइम में हम मकान बनाएं? बेटा तुम्हारा जो सही मायने में समय अच्छा आएगा और वो होगा 8 फरवरी 2020। हाँ जी, 8 फरवरी 2020 वहां से समय तुम्हारा बहुत अच्छा है, वहां तक की दिखते हैं। लेकिन बेटा ये मामूली उपाय है तुम्हारे लिए जो मैं अब बताने लगा हूं। 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के गरीबों में दान देता हूं। सर्दियों के दिन है, कोई भी हंस के ले लेगा बेटा। ठीक है। दूसरा 43 दिन लगातार इस बच्चे के हाथ से करवा, अभी तो छोटा है खैर, आप खुद कर सकते हो। 43 दिन लगातार 8 हल्दी की गांठ इन्होंने मंदिर में देनी है। ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय बेटा एक मिट्टी का लोटा ले आओ, समझ गए, मटका, उसके अंदर पानी भर के थोड़ा सा दूध डाल करके, समझे, उसे जब घर से बाहर निकलते उसके राइट हैंड के ऊपर कहीं पर भी रख दो बेटा। वहां से गुजर के जब भी ये जाएंगे तुम्हारे घर में कोई भी, वो काम को सिद्ध करके ही आएंगे। ऐसा एक अच्छा योग स्टार्ट होगा। और तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के घर में जितने बच्चे हैं उन सबके गले में डाल दो बेटा। इससे घर के अंदर से गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो पॉसिबल है तुम्हारे पति के अंदर गुस्सा जरा बढ़ेगा और साथ में बच्चों के अंदर गुस्सा जरा बढ़ेगा, और जो बाद में तकलीफों का कारण बनेगा। ठीक है बेटा, मैं वही बात कह रहा हूँ। हाँ बेटा, और बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इनको निकाल दो बेटा। इतने से उपाय कर दे, तेरा घर भी बन जाएगा, दादा की उम्र लंबी रहेगी और घर में बीमारियां नहीं आएंगी और तुम भी ठीक रहोगे। ठीक है बेटा। सर जब गुरुजी जब ये काकू हुआ था तब इसके नाना जी का एक्सीडेंट हुआ था। बेटा शनि राहु, मैंने कहा ना कि ये कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाता है। और हाँ जी गुरुजी, लास्ट सवाल मेरा ये है कि हमें ये बताइए कि जब हम मकान ले तो ये कौन सी दिशा का होना चाहिए? बेटा सबसे बेस्ट जो तुम्हारे लिए मकान है वो पूर्वाभिमुख है। लेकिन पूर्वाभिमुख मकान के अंदर रहते हुए मकान जो तुम लोगे उसका जो नंबर है, उसका जो टोटल है, वो टोटल 1 3 5 7 9 यही आना चाहिए। जोड़ में नहीं आना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 इस जोड़ में नहीं आना चाहिए। ये जोड़ में आया तो तुम्हारे लिए तकलीफ बन जाएगी। ठीक है बेटा, इसको करो, परमात्मा सब अच्छा करेगा। ठीक है, खुश रहना। जी बिल्कुल। तो अंजू जी आपको उपाय तो बता दिए हैं गुरुदेव ने कि कौन सी डायरेक्शन और किस समय में आपका अच्छा रहेगा कि आप मकान बना सकें। लेकिन अगर और भी डिटेल आप जानना चाहती हैं, कोई भी शंका आपके दिमाग में रह गई है, तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं और सभी कुछ डिटेल में जान सकते हैं। तो दर्शकों, आप जब भी हमसे सवाल किया करें, समय को ध्यान में रख के किया करें, क्योंकि समय कम होता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों का हम यहाँ पर मार्गदर्शन करवा सकें। गुरुदेव जी डी वशिष्ठ आपको उपाय बता सकें। गुरुदेव, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पितृदोष की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहूंगी कि अगर हमारी कुंडली में बुध का पितृदोष लगा हुआ है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या उसके निदान है? बेटा बुध का पितृदोष आज के जमाने में ना जी लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है जी। और वो क्या है, जवानी में किसी को प्यार में फंसाना, उसके बाद उसे छोड़ देना, ये बुध का पितृदोष है जी। उसके बाद अपनी बहनों को हमेशा एक ही नजर से देखना कि कहीं ये कुछ ले ना जाए। और कई लोग अपनी बहनों का हिस्सा किसी भी तरह से या उससे पैसा लेकर के जो लोग मार लेते हैं जी। और या फिर कई लोग लड़कियों को मरवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, समझे, और यहाँ तक कि लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं जी। समझे। जो भी लोग ये करते हैं बेटा, उनको बुध के पितर श्राप का सामना करना ही पड़ता है जी। ऐसे लोगों के लिए बेटा हालात यहाँ तक के बनते हैं कि उनका बच्चा भी गुम हो जाता है, उनके बच्चे बदले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर जी। और उनका कामकाज कभी स्थिर नहीं रह पाता, नसों की प्रॉब्लम आती है,
नसों के मसल्स के डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में आ जाती हैं उन लोगों को। और ऐसे लोग बार बार काम धंधे के लिए कोशिशें करते हैं और बार बार गिरते हैं। समझ गए? ये दोष अगर पीछे से किसी ने अपनाया है तो इस वक्त में उन लोगों को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जी। और ऐसे लोग कभी भी अपने विचारों पे स्थिर नहीं होते, बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं जी। और ये बहुत ही गंदा योग है। इसके अंदर घर की जो लड़कियां होती है वो तो करने वाले करके चले गए, लेकिन यहाँ अब जो घर की लड़कियां होती हैं बेटा, उनके अपने भी हालात ऐसे होते हैं कि अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियाँ मारती हैं और वो गलत संगत में भी जाती हैं। अगर वो गलत संगत में नहीं गई तो वो जैसे ससुराल जाएंगे उनके लिए भी हालात खराब होते हैं। समझे? ये सारा दोष पैदा होकर के रह जाता है। इसको ठीक करने के लिए बेटा अपने पूरे परिवार से समझे एक एक मुट्ठी कौड़ियाँ ले लो। कौड़ियाँ जो पहले खेला करते थे, जिसके सेंटर पे वो जो गेहूं के दाने की तरह होती है, कट लगा होता है, मतलब कि वो कौड़ियाँ एक एक मुट्ठी लेकर के उसको सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाना है। 8-9 बजे जलाने बैठ जाओ और सुबह 3 बजे तक जलाते रहो और 4-4:30 बजे जाके जल प्रवाह कराओ। ये जब तक उपाय नहीं करोगे बेटा, तब तक नसों की कमी, बुद्धि की कमी, बिजनेस ना चलने की दिक्कतें, लड़कियों का दुखी रहना और या किसी भी तरह की मसल्स वगैरह की खराबियां आना, बेटा ये सारी प्रॉब्लमें पूरी तरह संभव है। और कई लोगों को स्मेल नहीं आती, कई लोगों को स्वाद नहीं आता, समझ गए? वो लोग इस उपाय को जरूर करें, समझ गए? और इस उपाय से उनकी ये समस्या दूर होगी। जी हाँ। बिल्कुल गुरुदेव, काफी महत्वपूर्ण थी ये बात जो आपने बताई कि बुध का पितृदोष वाकई आजकल अगर देखा जाए तो सोसाइटी में हर तरफ देखने को मिल रहा है इस तरह से। रजे वो कहते हैं एक की क्या बात करे, आवा ही उत गया। बिल्कुल समझे? इस वक्त में तो ये हालात आम देखने को मिलते हैं। रोज हमारे पास दुनिया कुंडली दिखाने आती है, ठीक है, हम बोल नहीं पाते जी, लेकिन उनको इशारों में समझा देते हैं कि हालात तुम्हारे यही हैं। समझ गए? करें क्या बेटा, जमाना ही ऐसा हो गया। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जहां जहां ये हालात हो गए हैं वो ये बुध का पितृशाप का उपाय जरूर करें। बिल्कुल। हाँ, चलिए अगले कॉलर जानते हैं उनकी समस्या। बीकानेर से हमारे साथ रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हाँ हेलो मैम, नमस्ते, जय माता दी। जी जय माता की। किसके बारे में सवाल है आपका? मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है मैम। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। 12 जनवरी 1971 जी, सुबह के 4:33 बीकानेर, राजस्थान। जी रजनी जी, आप गुरुदेव से बात कर सकती हैं अभी। मतलब क्या बोलूं मैम, बहुत प्रॉब्लम है मेरी। बेटा एक बात बताओ, 1 मिनट बेटा, क्या मकान बनाया था तुम लोगों ने? नहीं, मकान तो गुरुजी मेरा बना हुआ ही है पहले से। पहले से बना हुआ शादी हुई थी जब से मकान बनी हुई है। अच्छा ठीक है, उसको रिपेयरिंग दी थी, क्या किया था? नहीं, रिपेयरिंग नहीं करी? नहीं, रिपेयरिंग कुछ नहीं हुआ। रिपेयरिंग कुछ नहीं। अच्छा, फिर ये भी हो गया। दूसरी रिपेयरिंग बात वगैरह करवाया नहीं था मैंने। अच्छा। मेरे जेठ जी ने करवाया है। क्या करवाया है? मेरे ऊपर में जेठ का घर है, उन्होंने कुछ करवाया। अच्छा। वो लोग कुछ करवाते हैं और हमारे ऊपर डिफेक्ट आ जाता है। हाँ बेटा, खानदान के अंदर जो अपना सगा खून है उसके अंदर जब भी कोई कुछ करवाएगा तुम पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात एक और बताओ, तुमने कभी कोई तोता या कोई तोता वगैरह तो नहीं पाला या कोई पक्षी तो नहीं पाले? नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं पाला। अच्छा, तीसरी बात एक और, घर में मनी प्लांट और तुलसी कितनी लगी हुई है? नहीं, तुलसी भी नहीं है, मनी प्लांट भी नहीं है। शाबाश बेटा। अगर बेटा तुलसी भी नहीं है, मनी प्लांट भी नहीं है, तोता या पक्षी भी नहीं है, तो तुम बहुत आसानी से इस उपाय को करके बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा, समझ गए? और ये सिर्फ और सिर्फ शनि का तुम्हें दोष लगा है, और शनि का दोष हटते ही परमात्मा की दया से इनकी कुंडली के अंदर बहुत बुरे योग कहीं भी नहीं है। परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा मिलेगा और इनको घूमने फिरने के कामों में या दूर दराज के सफर करके करने वाले कामों के अंदर बहुत लाभ होगा इन्हें। ठीक है बेटा? और ये उपाय है 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के जल प्रवाह कर दो, बस। ठीक है? सिर्फ एक यही उपाय करके और एक कुत्ता घर पे पाल लो बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कमाई बहुत अच्छी होगी, घर की सुख शांति अच्छी होगी और जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भी पाएंगे। ठीक है बेटा? गुरुजी, इनकी एक आंख जा चुकी है, उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? बेटा सूर्य जब धन भाव का होता है एक आंख में दिक्कत दे ही देता है, उसके लिए 100 गायों को हरा चारा खिलाना पड़ेगा। ठीक है? और एक ही साथ खिलाना है, 100 गायों को हरा चारा खिला देना। आंख की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं बेटा, मेन दिक्कत जो है ये शनि की प्रॉब्लम। 43 दिन 60 ग्राम सुरमा बेटा साबुत लेकर के जल प्रवाह करके एक कुत्ता पाल ले बेटा, जीवन के अंदर सारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है?
खुश रहे माता रानी, सुख दे। जी बिल्कुल गुरुदेव, मैं काफ़ी यहाँ पर हैरान और चौंकान भी हो जाती हूँ कि मतलब इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी, और आप एक आसान सा उपाय बताते हैं और प्रॉब्लम्स वहाँ से दूर हो जाती हैं। बेटा बात पता क्या है, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। जी। इसी तरह से कई बार तो 4-4 ग्रह खराब होते हैं, तो लेकिन जीवन में इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जहां एक ग्रह जिसकी दृष्टि कई जगह पड़ती है, यानी कि शनि, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी तीसरी दृष्टि भी है, उसकी 7वीं दृष्टि भी है, उसकी 8वीं दृष्टि भी है, उसकी 10वीं दृष्टि भी है। जी। इनके बीच में जो भी ग्रह आएगा उसी को ये लील लेता है। अब जैसे इनकी कुंडली के अंदर 7वीं दृष्टि के ऊपर भी एक मामला खड़ा, 8वीं दृष्टि के ऊपर बृहस्पति मंगल और शुक्र आके बैठ गए, ठीक है। इनकी 10वीं दृष्टि के ऊपर सूर्य जाकर के बैठ गए। राजी, इसने तो सबको घेर लिया, और शनि के घर के अंदर चंद्रमा जाके बैठ गए। जी। अब सारे ग्रह तो गिर गए बेटा, ना पैसा, सेहत, इज्जत, घर की सुख शांति, सारा कुछ अपने आप ही बिगड़ना है, सबको आग लगनी है। एक मेरा करवाया हुआ उपाय इन सारे ग्रहों को आजाद कर देगा, और यही आदमी, इसकी कुंडली के अंदर एक योग है शुक्र मंगल बृहस्पति का, जी, कि ये जहां जाएगा वहीं इसको इज्जत मिलेगी, वहीं इसको काम मिलेगा, और जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे लाभ कमाएगा, और लेकिन घूमने फिरने के कामों के अंदर। बेटा इसके बाद ये योग जाके इसको मालो माल कर देना इस योग ने, बिल्कुल। सिर्फ ये 43 दिन सुरमे का एक उपाय करके। और बेटा उपाय तो बने ही इसीलिए हैं कि जिनकी झोली में दुखों से भरे पड़ी है, उसको जल्दी से जल्दी खाली किया जा सके और उसके अंदर सुख भरे जा सके, ठीक है। दाता सुख दे। तो दर्शकों, आप खुद ही देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी से बड़ी हो सकती हैं और उपाय उसके बहुत आसान हो सकते हैं। जैसा कि गुरुदेव GD वशिष्ठ बताते हैं हमें कि आपको उपायों को करने से पहले जानना ये बेहद ज़रूरी है कि उपाय के लिए जो समस्याएं जीवन में आ रही हैं, लगातार उनको सही तरीके से जान लिया जाए कि कौन सी ग्रह से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। कई बार समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उपाय बहुत आसान होते हैं, सिर्फ हम देरी कर देते हैं उनको जानने में। हम बात कर रहे थे पितृदोषों के बारे में, तो शुक्र की बारी अभी आती है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, कैसी कैसी समस्याएं जीवन में आ सकती हैं इनसे? शुक्र का पितृदोष बहुत ही अहम दोष है बेटा। शुक्र क्योंकि कंसर्न होता है, शुक्र है सिर्फ हमारे शरीर के अंदर का जोश, पारिवारिक सुख का कारक जी, और ये पैदा भी इसी वजह से होता है। अगर आदमी जालिम बन के अपने जीवन साथी को पीटता है, औरत को पीटता है जी, समझ गए, तो उसकी नेचर खराब होती चली जाती है, और फिर पहले वो उनको पीटता है, बाद के अंदर अपने ही घर वालों के साथ में, यानी कि अपने भाई बहन जो हैं उनके साथ भी जालिमाना सलूक करता है, उनके साथ में घृणा करता है और जबरदस्ती उनसे बोलना छोड़ देता है जी। ऐसे इंसानों को बेटा शुक्र का पितृश्राप लगता है, और जिनको ये पितृश्राप लग जाता है वो जिंदगी के अंदर कभी भी दूध देने वाले जानवरों का सुख नहीं पा सकता। वो आगे चल के उसके परिवार के अंदर नपुंसकता भी आती है, गुप्तांग से संबंधित दिक्कतें भी आती हैं, जीवन साथी से संबंधित बेवफाई के हालात भी झेलने को मिलते हैं, और जिंदगी के अंदर कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की वो कभी कर नहीं पाते। बस ऐसे ही बुझे बुझे से जीव उनके घर में पैदा होते हैं, समझ गए। और ऐसे लोग अगर फिर परमात्मा को ज़्यादा मानने भी लग जाए जी, लेकिन बेटा परमात्मा के मानने से ये श्राप खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए। और इन लोगों को इसका पितृश्राप का इलाज जरूर करके चलना चाहिए, और वो है अपने पूरे खानदान से बराबर के पैसे इकट्ठे करके बेटा इन्होंने एक ही दिन के अंदर, वो होता है ना भूसा, खल और बिनौला, यानी कि गेहूं की वो जो डंडी होती है कटी हुई उसे भूसा बोलते हैं। खल बिनौला आम गाय बहुत चाव से खाती है बेटा। ये 100 गायों को कम से कम खिलाना है, 100 की बजाय 110 को खिलाओ। सारे परिवार से पैसे इकट्ठे करके ये भूसा खल बिनौला लेकर के बेटा ये साल में एक बार खिलाओ, और कम से कम 7 साल तक खिलाना पड़ता है जी। और अगर ये आप खिलाओगे तब घर की औरतें सुखी रहेंगी। पैसे को जो आग लग जाती है, पैसा बिखर जाता है, आप जिंदगी में मंदिर बनवाना चाहते हो, धर्मार्थ के काम करना चाहते हो, लेकिन पैसा ही नहीं हो पाता, वो करने से पहले ही आपका खत्म हो जाता है, बेटा ये प्रॉब्लमें हट जाएंगी। जो शारीरिक जोश के अंदर कमी आती है, मियाँ बीवी के निजी सुख के अंदर जो कमी आती है वो भी हट जाएगी बेटा। जो जीवन साथी दुख देता है, यानी कि आपने देखा होगा कई घरों में औरतें इस तरह का रूप धर लेती हैं कि पूरे परिवार को परेशान करके रखती हैं, बिल्कुल। और या औरतों का ऐसा हाल होता है बीमारियों से ही त्रस्त रहती हैं। बेटा ये वाला
अगर पितृशाप का आपने उपाय कर लिया तो इन सारी मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। जी ठीक है? हाँ। बिल्कुल गुरुदेव। चलिए अगले कॉलर जानते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। बेशक बेटा। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी नमस्ते, किसके बारे में सवाल है आपका? हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में सर मैम पूछना चाह रही थी। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जॉब नहीं लग पा रही दोनों बेटों की। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे का। 1/2/1989। जी समय बताएं। 12:45। 12:45 नाम है। 12:45 सुबह के हैं या शाम के? नहीं, हाँ सुबह के 12:45 दोपहर के। जी जन्म स्थान कहाँ का और है? जन्म स्थान भी बताएं। जन्म स्थान उरई जालौन पड़ता है ये। कौन सा? उरई। उरई। उरई उरई। कहाँ पर पड़ता है ये उरई? ये उरई जालौन पड़ता है झांसी के पास। जी। झांसी के पास पड़ता है मैम। जी आप गुरुदेव से बात कर सकती हैं आप कमल जी। हाँ गुरुजी प्रणाम। खुशियां दे माता रानी, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ, बेटे के विषय में पूछना चाह रही थी। गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी जॉब के योग वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तीसरी बात हाँ, बेटा, क्यों? हाँ ये काफ़ी कमज़ोर बेटा। पहले ये बताओ इसके पिता का क्या हाल है? पिता के हाल ठीक है सर, जॉब कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं। और तुम्हारी सेहत और गुस्से का क्या हाल है? मेरी सेहत बहुत खराब रहती है सर, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। हाँ, और तीसरी बात, एक और बात बताओ बेटा, इसके ताऊ चाचा के साथ में तुम लोगों के क्या हालात रहे? किसके साथ? इसके बच्चे के जो ताया चाचा हैं उनके साथ तुम्हारे क्या हालात रहे? हाँ सर ठीक रहते हैं, ज्यादा विशेष अच्छे नहीं, लेकिन हाँ मीडियम रहते हैं। अच्छा, तीसरी बात, इसके ताया या चाचा को कोई बहुत बड़ी शारीरिक कष्ट तो नहीं आई? इनकी एक ताई जी में एक्सपायर हो चुकी हैं। हाँ हाँ, और किसी का दवाइयाँ ज़्यादा चली हों? मेरी दवाइयाँ चल रही बहुत ज्यादा, उनकी भी दवाइयाँ बहुत चली हैं। मैं वही बात जानना चाहता था कि उनके भी यहाँ दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं। अब सुनो बेटा, इसकी कुंडली के अंदर शुक्र खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए ऐसे घर में बैठे हैं जहां पर कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ लिख करके लोगों को पढ़ाए, लोगों को कुछ सिखाए, ना कि स्वयं नौकरी करे। ठीक है? अब नौकरी के योग नहीं है तो बेटा जबरदस्ती अगर नौकरी के पीछे पढ़ोगे तो उसमें तकलीफ आ जाएगी इस बच्चे को। ठीक है? तो सर क्या हाँ, तो बेटा जो भी लिखाई पढ़ाई करी है, जो भी कुछ है, ऐसे भी ये ट्यूशनें पढ़ा सकता है, उस चीज से संबंधित काम सीख करके लोगों को सिखा सकता है। इस तरह के काम के अंदर इसको नौकरी से कहीं ज्यादा कमाई होगी। ठीक है? दूसरी बात बेटा, 1 किलो जौ लेकर के उसको दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में बांध के घर के अंदर वजन के नीचे कहीं दबा दो। एक ये। अच्छा, और दूसरा बेटा 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। ठीक है? अच्छा सर, मैं कर सकती हूँ? हाँ बेटा तुम कर सकते हो। और इस बच्चे के नहाने वाले पानी के अंदर हमेशा दूध डाल के नहलाना इसे। ठीक है? और जिस दिन चने की दाल जल प्रवाह होगी उस दिन के बाद में बेटा इसकी जिंदगी में एक भी बुरा समय नहीं रहेगा और परमात्मा की दया से इसकी कमाई भी बहुत अच्छी होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटा? हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम बेटा ये करके देख लो, तुम भी ठीक हो जाएगी और तो और इसके चाचा ताऊ भी ठीक हो जाएंगे, उनके भी घर पे दवाइयाँ आनी बंद हो जाएंगी। ठीक है बेटा? सुखी रहो, दाता सुख दे, खुशियाँ दे। जी गुरुदेव, लोगों की समस्याएं काफ़ी और वक्त काफ़ी कम तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब शनि के बारे में बात करते हैं कि शनि किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अगर पितृदोष है तो। बेटा शनि जब आदमी को बनाता तो पूरा जालिम बनाता है जी, इसीलिए इसके ऋण को भी जालिमाना ऋण बोला जाता है। अगर हमारे बुजुर्गों में किसी ने किसी की हत्या करवा दी या आपने देखा होगा कि पहले ही थोड़े बहुते पैसे दे करके बाद में उसके साथ छल कपट करके उसका जो धोखे से मकान या जमीन हड़प लेते हैं, जो लोग भी इस तरह के करते हैं बेटा उनकी आगे पीढ़ियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उनके यहाँ बीमारियां भी रहती हैं, उनको कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ता, उनको बार बार धोखे मिलते हैं और काम बिल्कुल ऐसे सिरे पे पहुंच के फड़क देसी टूट जाता है। और ऐसे लोगों के अंदर फिर धीरे धीरे करके घमंड भी बढ़ता चला जाता है और उनका वही घमंड सही मायने में चाहता ही नहीं कि वो लोग सुखी रहे। समझ गए? ऐसे लोगों को अपने सारे परिवार से बराबर के पैसे इकट्ठे करके या तो 100 जगह की मछलियों को एक ही दिन में खाना खिलाए और नहीं तो 100 मजदूरों को वो खाना खिलाए। ठीक है? ये सबसे उत्तम उपाय है बेटा और इसको कम से कम 3 साल तक करें।
समझे। ये करोगे तो ये शनि का जालिमाना ऋण छोड़ेगा, अगर नहीं किया तो बेटा जिंदगी के अंदर सपने जितने मर्जी बड़े हों, और चाहे आप ये घर पे अपने कहते रहो कि इसकी क्या अकल और उसकी क्या अकल, हमारी तो नॉलेज भी इनसे ज़्यादा है और हम इनसे ज़्यादा समझदार भी है, बेटा ये कहते ही रहोगे, दुनिया को नज़र नहीं आएगा और ना उसके अकॉर्डिंग कुछ कर पाओगे। जी बिल्कुल गुरुदेव, वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि शॉर्ट में आप बता दें कि अगर राहु और केतु जो आखिरी ग्रह हमारे बचे हैं, छोटे ग्रह हैं लेकिन दिक्कतें काफ़ी देते हैं, इनके पितृदोष से क्या बेटा प्रॉब्लम हो जो सकती है? लोग दहेज की डिमांड करते हैं जी, जो ससुराल वालों को लूटने के लिए पैदा हुए हैं, और ये आदमी नहीं औरतें भी करती हैं, चाल खेलती हैं अपने ससुराल वालों से पैसा लूटने के लिए, उनके धोखा देने के लिए। जी, जो भी ससुराल वालों को दुखी करता है और तरह तरह के शातिर दिमाग के साथ लोगों को लूटने की कोशिश करता है, उनके ऊपर राहु का पितृ श्राप चलता है। जी, और राहु का पितृ श्राप जब चलता है तो बेटा दुर्घटना, धोखा, कलेश, समझ गए, आए दिन की मुसीबतें, अचानक एक्सीडेंट, अचानक कामकाज का खराब होना, अचानक अपने आप को धोखे मिलना, बेटा ये सब कुछ जीवन में चल पड़ता है। जी, और आगे की पीढ़ियां कहती ये हमने किया क्या है, हमारे साथ ऐसा हो के हो रहा है, लेकिन ये राहु का श्राप होता है। ऐसे में अपने पूरे खानदान से बराबर के नारियल लेकर के, यानी कि एक एक नारियल ले लो भले ही, और जो नई रिश्तेदार दे रहा हो उसके हिस्से के 10 नारियल डाल लो। इसी तरह से जिन लोगों के आप पास से 10-10 रुपए ले लो, आप मान लो अपने रिश्तेदारों से ले रहे हो, और जो नहीं दे रहा है जी, उसके हिस्से के 100 रुपए डाल लेना, यानी कि 10 गुना कर देना। तो एक एक नारियल लेकर के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो, ठीक है। ये अगर उपाय करोगे बेटा, राहु का पितृशाप भी चला जाएगा, ठीक है। और वो मैं कुत्तों वाला तो बार बार बोलता हूँ बेटा, सारी दुनिया जानती है 100 कुत्तों को एक ही दिन खाना खिलाना, बेटा एक केतु के पितृशाप का है, और उसके बारे में आप सब लोग जानते भी है कि अगर औलाद के सुख, कमर पांव के सुख और लोगों से धोखा मिलता है तो ये उपाय करे बेटा, सब उससे अच्छा होगा, ठीक है। खुश चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें जितनी भी जानकारी दी पितृदोष से जुड़े हुए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास जन्म का विवरण मौजूद नहीं है तो आप मंत्र उपचार सामग्री मंगवाकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। आप हमारी संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। आप उचित जानकारी के लिए गुरुदेव के ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/mylalkitab/ और facebook.com श्री श्री शक्ति परिवार पर भी भेज सकते हैं। बहुत जल्द गुरुजी YouTube और Twitter के माध्यम से भी आपसे जुड़ेंगे। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110088।